आज हम सभी ज्योग्राफी का लेसन 7 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको केवल भारत का भौतिक और राजनीतिक दिशा को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप समझिए, भारत का नक्शा सबको बना लिया अपने अपने कॉपी में। नक्शा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भारत के ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा। तो भारत के उत्तर में कौन है? हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय है और ये हिमालय पर्वत यहाँ से शुरू होता है और इस प्रकार से इसका श्रृंखला चलते चलते यहाँ पे ख़त्म होता है। आप ये मत समझिएगा कि हिमालय केवल यहीं पे है, ये इधर से शुरू होते होते पूरा लास्ट तक यहाँ तक मुड़ जाता है ये, ठीक है। और इसका छोटा छोटा चोटी इधर भी है, उसको याद रखना है। तो भारत के उत्तर में कौन है? हिमालय है। और भारत के पश्चिम में यदि आप नक्शा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे अरब सागर कहा जाता है उसको। भारत के पश्चिम में कौन है? अरब सागर। और यहाँ पे बंगाल है ना, तो भारत के पूरब में है बंगाल का खाड़ी, बंगाल का खाड़ी जहाँ पे गंगा मिलती है जा करके। और नीचे तो मेरा क्या है? दक्षिण। और दक्षिण में आपको पता है कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कल ही आपने पढ़ा था हिंद महासागर। बोलिए, बात समझ में आया? कैसे बोलना है आपको? तो भारत के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब महासागर है। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। भारत का कुल क्षेत्रफल यानी कि कुल भूमि को यदि हम इसका जोड़ लें तो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जो उत्तर से पश्चिम, जो उत्तर से पश्चिम आपका लगभग 3200 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम लगभग 2900 किलोमीटर तक में ये फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ तक में उत्तर में कहाँ से? तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक। ये भारत का अंतिम पॉइंट है अगर हम पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण के हिसाब से देखें। तो क्या बोले हम? भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल का खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। इसके साथ साथ भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के पश्चिम में उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर तक में फैला हुआ है और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक, गुजरात में पड़ता है ये कच्छ, लगभग 2900 किलोमीटर तक में फैला हुआ है। और यदि हम सब को जोड़ देते हैं पूरा एरिया को तो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? कुल क्षेत्रफल है। समझ में आया? याद हो गया ना? इसको आप लोग जैसे हम लिखे हैं ना, आप लोग जो मैप बनाए हैं उसमें आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लिखवा देंगे इसको। जैसे हम लिखे हैं इसको लिखिए फटाफट। इसके बाद ध्यान से अब इसको लिख लीजिए। पहले आप फिगर बना लिए ना, मैप बना लिए सब, अब इसको लिखिए। भारत के उत्तर में हिमालय, भारत के उत्तर में हिमालय, भारत के उत्तर में हिमालय, कोमा दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में अरुणाचल, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है, तथा पश्चिम में अरब सागर है, तथा पश्चिम में अरब सागर है, तथा पश्चिम में अरब सागर है। पैरा चेंज कर दीजिए। भारत, पैरा चेंज करके लिखिएगा, भारत उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर भारत
उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर भारत उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में भारत उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर, कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर, कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2900 किलोमीटर तक फैला है, 2900 किलोमीटर तक फैला है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हो गया यहाँ तक में। अब आप लोग स्टार दे करके लिखिए भारत के पड़ोसी देश। स्टार दे करके हेडिंग दीजिए भारत के पड़ोसी देश, ब्रैकेट में लिख दीजिए स्थल से जुड़ा हुआ या सीमा से जुड़ा हुआ, स्थल या सीमा से जुड़ा हुआ, सीमा में दीर्घईकार होगा, सीमा से जुड़ा हुआ। चलिए देखिए 7 ऐसा देश है जो भारत का सीमा से लगता है, उसको ध्यान से यहाँ मैप के थ्रू आप समझिएगा। आपको पता है कि यहाँ तक तो कौन आ जाएगा, पाकिस्तान, ये पहला देश मेरा पाकिस्तान आ गया, और यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान का भी लड़ता है, तो दूसरा देश हम लोगों का कौन हो गया, अफगानिस्तान। ठीक, अब आपको पता चल ही गया कि तीसरा देश हम किसको लेंगे, चीन, ये ना। और आपको पता है कि यहाँ पे कौन रहेगा, नेपाल चौथा, और यहाँ पे भूटान है ना, तो पांचवा में कौन हो जाएगा, भूटान, और यहाँ पे बांग्लादेश, तो छठा में हम बांग्लादेश को ले सकते हैं, और यहाँ पे भी तो सीमा मिल रहा है ना, तो ये म्यांमार है, तो सातवां। आया समझ में, याद रहेगा ना, मैप से आपको याद रखना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन, फिर क्या हो जाएगा, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। हो गया। ये देश वह देश है जो भारत की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के साथ स्थल सीमा को ये तय करता है। 2 देश ऐसा है जो भारत का समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है, तो पहला कौन हो जाएगा, श्रीलंका, और दूसरा हो जाएगा मालदीव। ठीक है, पहला श्रीलंका और दूसरा मालदीव, यानी कि कुल कितना देश भारत का पड़ोसी हो जाएगा, 9, लेकिन 7 देश इसका सीमा से सटा हुआ है, लेकिन 2 देश इसका समुद्री सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक में। तो आप लोग डैश दे करके लिख लीजिए, उसमें 7 देश का नाम लिख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 7 देश का नाम लिख लीजिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, फिर लिखिए नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। उसी प्रकार से आप लिख लीजिए समुद्री सीमा से जुड़े देश, डैश दे करके लिखिए श्रीलंका और मालदीव, समुद्री सीमा से जुड़े देश, समुद्री सीमा से जुड़े देश, मालदीव और श्रीलंका।
अब अगला हेडिंग दीजिए, भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन लिख करके डैश दीजिए। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? हाँ 8,848। 48 नहीं बताए थे, कितना बताए थे? 8,848 ये ना बताए थे। और मानाकी का 10, 20, 5। ये सबसे ज़्यादा गहरा भाग है। कहाँ में है ये? समुंदर के अंदर। कौन सा समुंदर? प्रशांत महासागर? पानी के अंदर नहीं बोलना है, प्रशांत महासागर बोलना है। चलिए आगे समझिए। और सबसे गहरा भाग कौन है? मरियाना गर्त। सबसे गहरा भाग कौन है? मरियाना गर्त। अब इसको ध्यान से समझिए। भौतिक विभाजन में आपको क्या बोलना है? तो आपको पता है कि भारत के उत्तर में कौन है? हिमालय है। भारत के उत्तर में हिमालय है, और हिमालय भी 3 भागों में, 3 पर्वत श्रृंखला में बटा हुआ है। जो हिमालय है वो 3 पर्वत श्रृंखला में बटा हुआ है। हिमालय के उत्तर में जो पर्वत है उसको हम लोग बोलते हैं हिमाद्री, और इसी हिमाद्री में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। बात समझ में आया? उत्तर हिमालय बोलते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है जो 3 पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित है। हिमालय के उत्तर में हिमाद्री है, मतलब हिमाद्री श्रृंखला कहते हैं उसको, और इसी में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है। मध्य भाग में हिमाचल उसको कहा जाता है, और इस यहीं पे शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं। और दक्षिण भाग का भाग क्या है? मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र हम किसी भी क्षेत्र को कब कहेंगे? जब वो समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा होगा? 200 मीटर। कल ही बताए थे, आप लोग पीछे का नहीं पढ़ते हैं, हमको पता चल गया। समझ में आया? हिमालय को 3 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। इसके उत्तर में कौन हो? उत्तर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमाद्री। मध्य वाले भाग को क्या बोलते हैं? हिमाचल। और जो तीसरा भाग है उसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण, मैदानी क्षेत्र, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हम लोग का जो एरिया कहलाता है वो मैदानी क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे कृषि अच्छा खासा हो जाता है। बात समझ में आया? लिखिए इसको, इसमें डैश दे करके लिखिए। हाँ, इसमें डैश दे करके लिखिए। भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के उत्तर में हिमालय है जो 3 पर्वत श्रृंखलाओं में बटा है। जो 3 पर्वत श्रृंखलाओं में बटा है। इसके उत्तर के भाग को हिमाद्री कहते हैं। इसके उत्तर के भाग को हिमाद्री कहते हैं। इसके उत्तर के भाग को हिमाद्री कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, जहां विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है। जहां विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है।
इसके मध्य भाग को हिमाचल के नाम से जाना जाता है। इसके मध्य भाग को हिमाचल के नाम से जाना जाता है, जहाँ शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं। जहाँ शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसके मध्य भाग को हिमाचल के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे हिमाचल प्रदेश भी अगर आप ध्यान से नक्शा देखिएगा तो, जिसे जहाँ शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं, इसके मध्य भाग को हिमाचल के नाम से जाना जाता है, जहाँ शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं। तथा दक्षिण भाग में मैदानी क्षेत्र हैं। तथा दक्षिण भाग में मैदानी क्षेत्र हैं, जहाँ कई नदियाँ बहती हैं। जहाँ कई नदियाँ बहती हैं। दक्षिण भाग में मैदानी क्षेत्र स्थित है, जहाँ कई नदियाँ बहती हैं। आपको पता है कि भारत से कौन सा रेखा होकर के गुजरता है? कर्क रेखा कितना डिग्री पे है? ये 23.5 डिग्री पे है। अब ये भारत के किस किस राज्य से होकर के गुजरती है, तो उसको आप लोगों को याद रखना है। देखिए, गो से क्या हो जाएगा मेरा? गुजरात। मौ से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। छो से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। मो से क्या हो जाएगा? मिजोरम। रो से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। पो से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। रो से क्या हो जाएगा? राजस्थान। और झाड़ से क्या हो जाएगा? तो कितना राज्य हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। तो कोई भी 3 ठो राज्य जो गुजरता होगा ऑप्शन में दे देगा, और 1 ठो राज्य दे देगा कि जो नहीं गुजरता है, तो आप सबको ऑप्शन में टिक कर देना है। जो कर्क रेखा है, आपको पता है ये पृथ्वी अगर है तो पृथ्वी, ये कौन सा रेखा हो जाएगा? विषुवत रेखा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो भारत यहीं पे है ना। आप अगर नक्शा ग्लोब अगर ध्यान से देखे होंगे तो भारत का आधा बीचे बीच ये गुजरता है। अगर आप भारत का नक्शा को ध्यान से देखिएगा तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए, इसमें सारा राज्य आपको दिख जाएगा। क्या बोले हम आपको? गमछा मित्र पर झाड़। तो गो से क्या हो जाएगा? गुजरात। देखिए यहाँ गुजरात आपको दिख गया। फिर मो से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, यहाँ दिख गया। फिर छत्तीसगढ़ देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि गुजरेगा तो ऐसे ही तो गुजरेगा। फिर आपको झारखंड भी दिखा होगा, वेस्ट बंगाल भी दिखा होगा, और आपको कौन सा दिखेगा इधर? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड। राजस्थान तो इधर हो ही गया, यहाँ पे राजस्थान ऐसे गुजराइए। ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया, इधर मिजोरम हो गया, और इधर त्रिपुरा हो गया। ये है ना, मिजोरम ही था ना। बात समझ में आ रहा है ना? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए, यहाँ से ये रेखा अगर गुजर रहा है तो पहला कौन आ गया? गुजरात आ गया। उसका देखिए ये पिलका वाला कौन है? राजस्थान। फिर ये ललका वाला कौन हो गया? मध्य प्रदेश। ये गुजर रहा है। देखिए फिर यहाँ से आया तो ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। देखिए जस्ट ये एक लाइन गुजर रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। बात समझ में आ रहा है ना? और यही कर्क रेखा किस देश से होकर के गुजर रहा है? बांग्लादेश। यहीं पे ना बांग्लादेश, और म्यांमार से भी। बात समझ में आया? एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजर रहा है? तो बांग्लादेश, और एक क्या था? म्यांमार। बात समझ में आ रहा है ना? तो 7-8 नाम याद रहेगा आपको। ट्रिक तो आसान है कि गमछा मित्र पर झाड़, तो गमछा से 3 गो आ जाएगा आपके पास, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मित्र से 2 गो आ जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा। पर से भी 2 गो आ जाएगा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। और झाड़ से 1 गो आ जाएगा, झारखंड। 8 याद रहेगा आपको, लिखिए।
नहीं, हम लिखवा रहे हैं, इसको लिखिए। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत से बीचों बीच होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब ये कर्क रेखा कितना डिग्री का, ये सब तो आपको पता है। भारत के बीचों बीच होकर कर्क रेखा होकर गुजरती है। कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ट्रिक लिखिए, गमछा मित्र पर झार। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड। सारा ट्रिक की सहायता से आप लोग इसको लिखिए फटाफट। प्रवाल लिख करके डैश दीजिए। देखिए प्रवाल क्या होता है। तो प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव है जो मर जाता है तो उसका कंकाल, जो कंकाल समझते हैं, हड्डी छोटा मोटा कंकाल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवाल कहते हैं। और जो अन्य प्रवाल होता है वो उसी हड्डी के ऊपर में, उसी कंकाल के ऊपर में अपने आप को वृद्धि करता है और वो धीरे धीरे एक पत्थर का रूप ले लेता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवाल। लक्षद्वीप में आपको ये देखने को मिलेगा। समझ में आया यहाँ तक में? क्या बोलना है आपको? प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव का कंकाल है जिसे प्रवृत्ति कहते हैं। अन्य प्रवाल जो है वो उसी के ऊपर में रह करके अपने आप का क्या करता है, वृद्धि करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवाल कहते हैं। और वो एक प्रकार से पत्थर का निर्माण कर देता है। और ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का ही है, पता है ना? हो गया काम खत्म। लिखिए, प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव का कंकाल है। प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव का कंकाल है। प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव का कंकाल है। प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव का कंकाल है। जब अन्य प्रवाल इसी पे रह के अपने आप का वृद्धि करते हैं, अन्य प्रवाल इसी पे रह के अपने आप का वृद्धि करते हैं, तो ये पत्थर का रूप ले लेता है और ये लक्षद्वीप में पाया जाता है।